ओके, तो हम बात करेंगे रेप्लिका सेट के बारे में। रेप्लिका सेट क्या होता है एंड कैसे काम करता है। तो अगर आपको याद हो, हमने बात की थी क्यूबरनेटिज में कि क्यूबरनेटिज एक सेल्फ हीलिंग टाइप का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मीन्स जहाँ पे अगर पॉड डिलीट हो जाता है या पॉड में कोई इशू होता है तो वो ऑटोमेटिकली हील करता है या ऑटोमेटिकली नया पॉड बना देता है अगर दूसरे में इशू आता है तो। अब वो कैसे करता है बैकएंड में, आइए उसको जानते हैं। क्योंकि रेप्लिका सेट ही है जो ये सारी चीज़ें बैकएंड में हैंडल करता है। ठीक है। सो रेप्लिका सेट्स आर दी हायर लेवल एपीआई दैट्स गिव यू एबिलिटी टू रन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ए गिवन पॉड। सो अभी हम क्या कर रहे थे, हम एक पॉड की एमएल लिख रहे थे और हमें एक कंटेनर एक पॉड मिल रहा था। अगर मैं उस पॉड को डिलीट कर देता हूँ तो कोई भी पॉड अपने आप रिक्रिएट नहीं हो रहा था, राइट। So replica sets ensure that the exact number of pods are always running in the cluster by replacing any failed pod with the new ones. So जब कभी भी हम रेप्लिका सेट को बनाएंगे, सो रेप्लिका सेट क्या इंश्योर करता है कि आपने मान लो 5 पॉड डिफाइन करे कि मेरे 5 पॉड चलने चाहिए एक एप्लीकेशन के। तो रेप्लिका सेट क्या करेगा, 5 पॉड चलाएगा। इवन दो अगर आप उसमें से एक डिलीट कर देंगे, 4 बचेंगे तो ऑटोमेटिकली एक रिक्रिएट करेगा। ठीक है। अगर किसी एक पॉड में इशू आता है तो वो क्या करेगा, इट विल रिप्लेस द फेल्ड पॉड्स विद द न्यू वंस। क्या करेगा, दूसरे नया पॉड बना देगा और फेल्ड वाले को डिलीट कर देगा। द रेप्लिका काउंट इज कंट्रोल बाई द रेप्लिका फील्ड इन द रिसोर्स डेफिनेशन फाइल। तो अभी हम क्या करेंगे, एक रिसोर्स डेफिनेशन फाइल बनाएंगे और वी विल सी हाउ वी कैन डिप्लाई दी रेप्लिका सेट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी हमने पॉड बनाया था, अब हम नंबर ऑफ पॉड्स कैसे बना सकते हैं और उन पॉड्स को सेल्फ हील कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो जब भी रेप्लिका सेट का काउंट जो है जो रेप्लिकाज है इनका काउंट अगर 2 होगा तो यहाँ पे 2 पॉड बनेंगे ऑटोमेटिकली। आपको बस नंबर डिफाइन करने हैं एंड वो सारे पॉड्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या देखा था, ये जो है ये है एक pod डॉट ई एम एल, राइट। एंड ये है रेप्लिका सेट डॉट ई एम एल। सो pod डॉट ई एम एल और रेप्लिका सेट डॉट ई एम एल में कंपेरिजन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ए पी आई वर्जन, काइंड, मेटाडेटा ये सारी चीज़ें डिफाइन की थी, स्पेक्स वगैरह, राइट। ठीक है। सो अभी हमने बनाया है यहाँ पे रेप्लिका सेट। तो रेप्लिका सेट में क्या होता है, ए पी आई वर्जन। तो आपको 4 चीज़ें याद रखनी है, API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा एंड स्पेक्स। सो API वर्जन में इसका API वर्जन आ गया। काइंड क्या, हमें रेप्लिका सेट बनाना है। देन मेटाडेटा, मेटाडेटा में क्या हो गया, रेप्लिका सेट का नेम। सो मेटाडेटा में क्या होता है, लेबल्स नाम की चीज़ होती है। ठीक है। अब लेबल्स क्या होते हैं, लेबल्स इज जस्ट लाइक अ की वैल्यू पेयर। मीन्स आपने डिफाइन कर दिया कि ये मेरे लेबल्स हैं। तो ये क्या करता है, ये लेबल्स के बेस पे पॉड को फेच करता है। ठीक है। मीन्स मैंने क्या किया, जो मेरा टेम्पलेट है, सो इसमें हमें एक पॉड का टेम्पलेट डिफाइन करना पड़ता है। स्पेक्स में तो सॉरी मेटाडेटा में तो आपके नेम आ गया और लेबल्स आ गए। देन स्पेक्स में आपको नंबर ऑफ रेप्लिकाज, आपको किस टाइप कितने मीन्स कितने पॉड चाहिए वो आप डिफाइन कर दो। सिलेक्टर मैच लेवल्स में मीन्स किस पॉड को हमें मैप करना है। मीन्स हमें किस पॉड को वॉच करना है कि वो 5 पॉड या सॉरी ये 3 पॉड वो चलते रहें। सो मैंने बोल दिया कि मैच लेवल होगा जो मेरा, वो होगा ऐप कोलन वेब ऐप। सो मैंने टेम्पलेट में भी जो मेरा पॉड था उस पॉड पे मैंने एक लेवल दे दिया कि ऐप कोलन वेब ऐप को मॉनिटर करना है। ठीक है। सो एक बार हम इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। ठीक है। जब कभी भी बात आती है हमारी रेप्लिका सेट को लिखने की, सो आप यहाँ पे एक्सटेंशन में आप यहाँ पे क्यूबरनेटिस सर्च कर लेंगे तो आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा क्यूबरनेटिस का, जो कि आपको हेल्प करेगा YAML वगैरह लिखने में। ठीक है। सो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है।
ठीक है, तो अभी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। एंड देन मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ एज अ रेप्लिका। आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, सो अभी इसको पता चल गया कि हाँ भाई किसी ने रेप्लिका सेट बनाया है। तो अगर मैं एपीआई वर्जन डालूंगा यहाँ पे, एपीआई वर्जन, सो एपीआई वर्जन हमारा क्या था उसके लिए, हमारा था एप्स। आप देखोगे कि सजेशन आने लगे, एप्स V1 है, और काइंड में क्या होगा, रेप्लिका सेट होगा, देन मेटा डेटा होगा, और मेटा डेटा में नेम होगा हमारा। ठीक है, और उस मेटा डेटा में हम लेबल्स लगा देंगे उस रेप्लिका सेट पे। तो अभी रेप्लिका सेट पे अगर हम अभी नहीं भी लगाते हैं तो इट्स ओके। ठीक है, बट ये हम आगे इसको यूज़ करेंगे, तो अभी मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए आप इसको इग्नोर कर दो। और स्पेक्स पे मेरे को चाहिए 3 रेप्लिका। अब मैं सिलेक्टर बनाऊंगा। सिलेक्टर में क्या है, सिलेक्टर में मुझे मैच लेवल्स डिफाइन करने हैं, जो कि रहेंगे मेरे क्या, ऐप एंड दी स्लैश सॉरी ऐप एंड माई ऐप। तो अगर मैंने कहीं पे डिफाइन कर रखा होगा कि मेरे को वॉच करना है ओनली वही पॉड जिनका लेवल है माई ऐप। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे एक pod डॉट YAML का सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, तो मैं इसको सीधा उठा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन होता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट में मेटा डेटा, लेबल्स, स्पेक्स, कंटेनर्स, माई कंटेनर एंड इमेज एंजिनिक्स, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जो अपना पॉड है उस पॉड पे एक लेवल दे दिया है। मैंने बोल दिया कि उसका जो लेवल है वो माई ऐप है, और मैंने रेप्लिका सेट को बोल दिया कि जो रेप्लिका सेट है वो वॉच करे किसको, माई ऐप को। ठीक है, तो इसको कॉपी करके सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। तो मैं एक और फाइल बना देता हूँ, रेप्लिका सेट डॉट YAML। ठीक है, और इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन सेव कर लेते हैं। सो kubectl अप्लाई कमांड से यहाँ पे बन जाना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप यहाँ पे एलियास के इक्वल टू kubectl कर देते हैं, तो आपको बार बार kubectl लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे के यूज़ करेंगे, kubectl के अप्लाई -f। ठीक है, एंड दी नेम ऑफ द मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, सो अभी आप देखोगे कि जो रेप्लिका सेट है वो क्रिएटेड हो गया है। सो मैंने रेप्लिका सेट में डिफाइन क्या किया था, मैंने डिफाइन किया था कि मेरा जो ऐप है वो एंजिनिक्स इमेज यूज़ करेगा एंड ये बनाएगा मेरा 5 पॉड। ठीक है, अब चेक करते हैं 5 पॉड होने चाहिए। सो आप देखो अगर मैं के लिख रहा हूँ तो मुझे अब kubectl पूरा लिखना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ इसने बना दिए मेरे कितने, 1 2 3 4 एंड 5 बना दिए, 5 पॉड बना दिए, राइट। अब इसने 5 क्यों बनाए, क्योंकि मैंने वहाँ पर रेप्लिका में डिफाइन किया था कि 5 पॉड बनाने हैं। अब हमें चेक करना है कि ये सेल्फ फिलिंग है या नहीं है। मीन्स अगर मैं ये 5 8 टी वाला पॉड अगर मैं डिलीट कर दूँ तो मेरे पास कितने बचने चाहिए, 4 बचने चाहिए। देखते हैं ऐसा है या नहीं है। kubectl डिलीट पॉड एंड द नेम ऑफ द पॉड। सो अगर मैं फिर से चेक करता हूँ kubectl गेट पॉड, तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। बट मेरे पास तो 4 होने चाहिए, मैंने तो एक डिलीट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक पॉड अभी हमारा वो 6 सेकंड पहले बना है। दैट मीन्स डिलीट होने के बाद अगर मैंने रेप्लिका सेट में डिफाइन किया है कि मेरे को 5 कंटेनर चाहिए एनी टाइम, चाहे इशू आए चाहे डिलीट हो जाए, एनी हाउ क्यूबरनेटिस को मेक श्योर करना है कि मेरे 5 पॉड चलते रहने चाहिए। क्यों चलते रहने चाहिए, क्योंकि मैंने रेप्लिका सेट बनाया है। दैट मीन्स रेप्लिका सेट की जिम्मेदारी होती है कि आप जितने रेप्लिका बनाए और वो उतने ही मेक श्योर करेगा कि रेप्लिका मीन्स जो पॉड्स है, नंबर ऑफ पॉड्स उतने ही चलें। ठीक
ठीक है। तो अब इसको पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है रेप्लिका सेट। ठीक है। सो रेप्लिका सेट पे हमने बात की थी लेबल्स एंड सिलेक्टर्स के बारे में। सो लेबल्स एंड सिलेक्टर्स क्या होते हैं? लेबल्स एंड सिलेक्टर्स होते हैं की वैल्यू पेयर से होते हैं जो हमें डिफाइन करने होते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमें किसको मॉनिटर करना है। तो अभी हमारा रेप्लिका सेट यहाँ पे है। ठीक है, रेप्लिका सेट है ये हमारा। अब इस रेप्लिका सेट में हमने क्या किया, हमने रेप्लिका सेट को एक मैच लेवल टाइप का एक मैच लेवल टर्म था हमारे पास। मैच लेवल्स में क्या डिफाइन किया हमने, एक बार दिखा देता हूँ वीएस कोड पे, सॉरी। तो हमने मैच लेवल पे डिफाइन किया कि ऐप कोलन माई ऐप होना चाहिए। मीन्स जो मेरा मैच लेवल था, मीन्स में जो मैंने मैंने बोला रेप्लिका सेट को कि जिस भी पॉड पे अगर लेवल क्या मिलता है, माई ऐप मिलता है लेवल, तो उसको वॉच करना है। ठीक है। अब अब मैंने क्या किया, हर एक पॉड पे लेवल लगा दिया। मान लो ये मेरे 5 पॉड थे। ठीक है, ये मेरे 5 पॉड बने, मैंने बना दिया, मैंने लगा दिया हर एक उस पे लेवल लगा दिया माई ऐप का। ठीक है। तो अब ये रेप्लिका सेट ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इस पे लगा हुआ है मेरा क्या, मेरा लगा हुआ है इस पे लेवल जो मुझे देखना है। तो रेप्लिका सेट बस इन्हीं को देखेगा जिसके इसके लेवल मैच करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये बस उन्हीं को देख रहा है जहां इसको लेवल मिल रहा है क्या, माई ऐप। क्योंकि मैंने डिफाइन किया है मैच लेवल्स होने चाहिए। सॉरी, लेवल्स की स्पेलिंग गलत हो गई। आई एम सो बैड एट स्पेलिंग्स, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। सो रेप्लिका सेट को 5 पॉड्स हैं, ठीक है, उनको देखना है जिन पे लेवल माई ऐप है। अगर अब आपने देखा होगा कि मेरे इस पे एक पॉड और भी चल रहा है, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो इसको भी रिक्रिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आंसर करो। kubectl डिलीट पॉड, तो मैंने कर दिया इसको डिलीट। ठीक है, अब चेक करते हैं कितने हैं। तो अभी भी मेरे पास 5 है। दैट मीन्स ये जो रेप्लिका सेट है ये बस उन्हीं को देखता है जिसका ये मैच लेवल मैच करेगा विद दी पॉड। सो अब हम इसके कैसे देखेंगे कि मैच लेवल कहाँ होंगे? kubectl गेट पॉड्स हाइफन ओ वाइड करेंगे तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पॉड की पहले तो। ठीक है, हाइफन ओ वाइड करेंगे तो आपको मिलेगी पॉड की इंफॉर्मेशन। अब मुझे इस पॉड की मीन्स इन पॉड में से और इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि जो पॉड्स हैं वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं। एक तो मास्टर नोड पे चल रहा है, एक इस वाले नोड पे चल रहा है। मीन्स मेरे 3 तो चल रहे हैं 2 नोड पे और बाकी 2 चल रहे हैं नोड नंबर 1 पे। ठीक है। सो मुझे चेक करना है कि और इन्फॉर्मेशन मैं कैसे निकालूंगा। kubectl डिस्क्राइब पॉड, अगर आप टाइप करके उसका नेम दे दोगे तो आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पॉड की। ठीक है। सो अब एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सो आप अगर देखोगे यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम स्पेस आ जाएगा, प्रायोरिटी, सर्विस अकाउंट, नोड, कब बना था, ये रहा मेरा लेवल्स। तो इस पॉड पर लेवल क्या है मेरा, ऐप इक्वल टू माई ऐप। समझ गए? सो अब ये रेप्लिका सेट हर एक पॉड को देख रहा है जिसको लेवल मिल रहा है हमारा माई ऐप। सो अगर कोई एडिशनल पॉड यहाँ पे चल रहा है जिस पे लेबल लगा हुआ है ऐप कोलन क्या लगा हुआ है कि भाई पाइथन की कोई एप्लीकेशन चल रही है पाइथन 3 की, तो ये इसको नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि लेवल मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब ये चाहे डिलीट हो, कोई भी इशू आए, इसको कोई मतलब नहीं। ये इसको डिलीट हो या ना हो इसको नहीं देखेगा।
ये बस इसको बता दिया कि 5 देखने हैं तो 5 ही देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी कि अगर मुझे देखना है कि मेरे कितने रेप्लिका सेट चल रहे हैं, तो मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अपने रेप्लिका सेट के बारे में विद द हेल्प ऑफ द कमांड kubectl get rs। ठीक है, अगर आप टाइप करोगे यहाँ पे kubectl get rs, ठीक है, सो अभी नाम आ गया आपके पास कि मेरा एक रेप्लिका सेट चल रहा है जिसमें डिजायर्ड 5 है एंड करंट 5 है एंड रेडी 5 है। दैट मीन्स मैंने बोला है कि 5 चलती रहनी चाहिए। करंट में आएगा कि अभी कितनी दिख रही है मुझे, मीन्स अगर कोई इशू होगा तो यहाँ पे 4 दिखाएगा और देन रिक्रिएट कर देगा। रेडी आ रहा है 5, रेडी मतलब कि अभी किसी में भी इशू नहीं है। ठीक है, अगर किसी में इशू आएगा तो यहाँ पे 4 दिखाएगा। पॉड का तो हमने देख ही लिया है, राइट। एंड यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं दैट इज टू प्ले विद द रेप्लिका सेट। आप kubectl edit कमांड एंड द रेप्लिका एंड द नेम ऑफ द रेप्लिका सेट करके आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एडिट कर सकते हैं। आप बोल रहे हो भाई मुझे नहीं चाहिए 5 पॉड, सो आप क्या कर सकते हो, kubectl एडिट कमांड का यूज़ कर सकते हो। एंड आपको एडिट क्या करना है, आपको एडिट करना है रेप्लिका सेट। ठीक है, रेप्लिका सेट और क्या है, नेम क्या है रेप्लिका सेट का, माई रेप्लिका सेट। और आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पूरी एक YAML खुल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप नंबर देखोगे रेप्लिकाज में और आई दबा के इंसर्ट मोड में जाओगे और यहाँ पे मुझे चाहिए कि भाई मेरे को 2 चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए 5 13। और अगर आप इसको सेव करके बाहर आओगे तो क्या होगा, अभी पॉड हमारे 5 से हो जाएंगे 2। kubectl get पॉड, तो अभी हमारे पास कितने हो गए, 5 से हमारे पास हो गए 2, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो अगर आपको डिलीट करना है तो अगेन जो आपने YAML लिखी है kubectl -delete। तो अगर मैं इस रेप्लिका सेट को डिलीट करना चाहूँ तो सिंपली kubectl डिलीट कर सकता हूँ विद द कमांड kubectl delete -f। सो अप्लाई का काम होता है क्रिएट करना और डिलीट का काम होता है डिलीट करना। तो रेप्लिका सेट का नाम दे दिया और यहाँ पे ये हो गया डिलीट। अगर मैं गेट करूँगा kubectl गेट पॉड्स, तो क्या होगा, कोई भी पॉड नहीं मिलना चाहिए मुझे, राइट।